नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो फिर पिछले क्लासेस में हमने संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो आज हम आगे इस अध्याय के उदाहरण 1 से शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। उदाहरण 1 हमारा कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी सही हैं या फिर गलत। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या हमें पता है वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे असंख्य तक। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और असंख्य तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक। यानी वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो क्या होती हैं, हमारी प्राकृत संख्या। और वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या जितने भी ये पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 हमारा प्राकृत संख्या है, 2 भी हमारा प्राकृत संख्या है, 3 भी, 4, 5 हमारे प्राकृत संख्या है। लेकिन 0 इकलौता ऐसा संख्या है, इकलौती ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि क्या है, हमारा पूर्ण संख्या। तो ये जो कथन लिखा है ये इस तरह से गलत हो जाता है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो नहीं, यानी कि असत्य। इसका उत्तर क्या होगा हमारा, असत्य। ठीक, समझ में आ गया ना, सिंपल है। सेकंड बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जितने भी धनात्मक राशि हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 असंख्य तक, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4, यानी जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं और जितने भी नेगेटिव संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। और परिमेय संख्या यानी कि जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों क्या हो, हमारे पूर्णांक हो और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम मान लीजिए ये 1 लेते हैं तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कोई नहीं उसको हम बटा 1 कर दें। 2 है तो देखो 2/1 जो कि p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, -2 -2/1। ठीक है, 0 0/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये q है, यानी जो हमारा हर है वो हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी पूर्णांक हैं, देखो -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 5/1, यानी जितने भी पूर्णांक हैं हम उन्हें एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा था हमारा, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हाँ, होता है, तो इसका उत्तर हमारा सत्य होगा, यानी सही होगा। ठीक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा कहता है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो। पूर्णांक यानी जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 है ना, और जितने भी नेगेटिव संख्याएं हैं, -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। और परिमेय संख्या, मान लो हम कोई उदाहरण लेते हैं 3/5, तो 3/5 क्या पूर्णांक है। जो ये हमने पूर्णांक लिखा, जो इस तरह के पूर्णांक क्या होते हैं, हमारा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये सब क्या है, संख्या है, हमारी पूर्णांक है। तो और 3/5 क्या इस पूर्णांक में आता है, शामिल होता है, तो बिल्कुल नहीं शामिल होता है। तो ये जो कथन लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी हर एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी उत्तर हमारा होगा असत्य, यानी कि गलत। ठीक, समझ में आ गया ना। अब आगे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।